नदी में बहता हुआ पानी होना चाहिए था, लेकिन जर्मन राज्य ब्रांडेनबुर्ग की ब्लैक एल्स्टर नदी फिर सूखी पड़ी है। ये नतीजा है तेज गर्मी और सूखे का। नज़दीकी झील का पानी पाइप से नदी में डाला जाता है तो उसमें थोड़ी जान आ जाती है। उवे स्टाइनहुबर एक सरकारी कंपनी में काम करते हैं जो खनन के इन पुराने ठिकानों को फिर से संवार रही है। वो नियमित रूप से ब्लैक एल्स्टर की निगरानी करते हैं। पिछले 3 साल की गर्मियों में यह हिस्सा बार बार सूखता रहा है। 2017, 2018 और 2019 तो बेहद सूखे साल रहे। बारिश लगातार घट रही है। इसका मतलब है कि सालाना औसत बारिश अब कम होने लगी है। दुनिया के कई देश जलवायु परिवर्तन की वजह से पड़ने वाले अत्यधिक सूखे से पहले ही परिचित हैं, लेकिन जर्मनी में ब्रांडेनबुर्ग की तरह घटता जल स्तर चिंता का सबब बन गया है। नज़दीकी बाढ़ नियंत्रण केंद्र में माइक उल्रिश झीलों और नदियों के लगभग दुर्लभ हो चुके पानी की व्यवस्था देखते हैं। जहां जरूरी है वहीं पानी भेजते हैं। पानी की कमी के चलते उसे इस्तेमाल करने वालों के बीच टकराव की नौबतें हमेशा बढ़ जाती हैं। अगर पानी की किल्लत होती है, जो कि अब ज्यादातर होने लगी है, तो ऐसे में टकराव की आशंका भी बढ़ जाती है। ब्रांडेनबुर्ग के दूसरे हिस्सों में अधिकारियों ने निजी घरों के लिए पानी की मात्रा पहले ही निर्धारित कर दी है, लेकिन यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर जले हुए पेड़ों की कतार दूसरे ही खतरे की तरफ इशारा करती है। माथियास बावर और दूसरे वॉलंटियरों ने ब्रांडेनबुर्ग के जंगल में आग बुझाने की कोशिश की थी। इलाके में इस साल की सबसे बड़ी जंगल की आग में 1000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खाक हो गया। हालात तो बिल्कुल जानलेवा हो चले थे। आग बुझाने वाली अनुभवी टीम के भी पसीने छूट गए थे। कुछ तो जान बचाकर भागे। पुलिस ने आगजनी की जांच शुरू कर दी है। दमकल कर्मियों का कहना है कि इस साल के अत्यधिक सूखे की वजह से आग इतनी तेजी से फैली। आप यहाँ देखिए, कितना सूखा पड़ा है। यहाँ मिट्टी खोदिए, आप देखेंगे कि बारिश न होने से ऊपरी परत पूरी तरह सूख चुकी है। बावर और उनके सहकर्मी अब और भी खतरनाक हो चुकी जंगल की आग को बुझाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमने दूसरे देशों में जैसे दक्षिणी स्पेन या दक्षिणी फ्रांस जैसे इलाकों में ये हालात देखे हैं, जहां जंगल की आग की गंभीर घटनाएं ज्यादा होती हैं। समाचारों में भी आप देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। हमने ऐसी बेकाबू आग अपने यहाँ नहीं देखी थी। उवे स्टाइनहुबर के मुताबिक बदलती जलवायु के लिहाज से खुद को ढालने के लिए ब्रांडेनबुर्ग के पास समय कम है। ये अच्छा नहीं है, इससे हमें निपटना ही होगा। जलवायु परिवर्तन वरना हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि 20 से 50 साल में शायद हमें यहाँ रेगिस्तान भी देखने को मिल जाए। ब्रांडेनबुर्ग गर्मी में झुलस रहा है। साफ है कि ये जलवायु परिवर्तन है जो जारी रहेगा।